सो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी की लास्ट पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, क्लास 9, जिनको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सबसे पहले पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि स्लम्बर का बेसिकली मतलब क्या होता है। स्लम्बर का मतलब होता है बेटे एक डीप स्लीप लेना, बहुत गहरी नींद लेना। ठीक है, कि ऐसी गहरी नींद जिसके अंदर क्या होता है कि आप तो प्रॉपर सोए हुए होते हो, आपकी जो बॉडी प्रॉपर गहरी नींद के अंदर होती है, लेकिन जो आपका दिमाग होता है, आपका जो ब्रेन होता है, वो क्या होता है, प्रॉपरली एक्टिव होता है। उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आप चल रही होती है आपके दिमाग में, इमेजिनरी जो चीज़ आप सोच रहे हो दिमाग में चल रही होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। अच्छा, जो ये पोएम है बेटा बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो स्टैंजा में डिवाइड है। पहले स्टैंजा को हम स्टार्ट करते हैं, स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, मतलब कि एक गहरी नींद ने, एक डीप स्लीप ने क्या कर दिया, मेरी स्पिरिट मतलब मेरी आत्मा को सील कर दिया। मतलब एक ऐसी गहरी नींद है जिसमें मेरी आत्मा क्या होगी, प्रॉपर जो मेरी बॉडी है, जो आत्मा है, वो क्या होगी, सील हो चुकी है। मतलब सील का मतलब फर्मली किसी को क्लोज कर देना, बंद कर देना। ठीक है, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और मतलब मुझ में उस टाइम पे कोई भी जो ह्यूमन की जो डर होते हैं, जो चीज़ से वो फियर होता है, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं था। मतलब मुझे कोई उससे इशू ही नहीं था, कोई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था कि जो भी ह्यूमन के अंदर फियर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड बेटा लिखा है शी का बेसिकली यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है जो हमारे विलियम जो नरेटर है, उनकी एक लव वंस मानते हैं हम कि उनके लव वंस है या फिर जो उनके रियल वंस है। मतलब कभी ऐसा प्रॉपरली एक्सप्रेसली उन्होंने बताया नहीं, कभी लिखा नहीं, लेकिन ऐसा हम गैस कर पाते हैं उनकी चीज़ों से कि वो उनकी कोई लव वंस है या फिर कोई रियल वंस है। ठीक है, उनका नाम था लूसी बेसिकली। तो लूसी के लिए यहाँ पे शी लगाया हुआ है कि शी सीम्ड आई थिंक दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर। मतलब उन्होंने कभी ये चीज़ ऐसा लाइक उनको देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं ये चीज़ की, मतलब ऐसा भी कभी हो सकता है कि मतलब कि ऐसा कि जैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी के लव में होते हैं, जब हमें कोई कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, कोई हमारा अपना होता है, तो वो कभी उसकी उम्र बढ़ रही है या फिर कोई एज बढ़ रही है, तो जो भी चेंजेस होते हैं जो एक अर्थली रिएक्शन चलते हैं, तो वो हमें कभी फील ही नहीं होते, क्योंकि किसी की अपीयरेंस से, किसी की एजेस से, किसी की लाइक फेस अब खराब होना स्टार्ट हो गया, स्किन श्रिंक होनी स्टार्ट हो गई, तो हमें उसी से फर्क ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि जो भी उनका लाइक टच ऑफ द अर्थली ईयर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनको ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कभी कि वो उनकी एज बढ़ रही है या फिर वो कभी बड़े भी हो रहे हैं, कि कभी ऐसा भी होगा कि वो नहीं रहेंगे, तो ऐसा कभी उनको एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टैंजा है उसके अंदर स्टार्ट में नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज। अब देखो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट में क्या था लाइफ के बारे में, जब हम वो अलाइव थी। सेकंड स्टैंजा में क्या है कि जब वो नहीं रही, जब उनकी डेथ हो गई, जब के बारे में बताया हुआ है। तो नो मोशन का मतलब क्या है कि अब उनके कोई मूवमेंट ही नहीं बची। देखो जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है बेटा कि कोई मूवमेंट नहीं होती बॉडी की अपने आप ही, मतलब अपने आप ही कोई मूवमेंट नहीं बचती, ना कोई फोर्स बचती, वो प्रॉपर एक बॉडी की तरह, थिंक की तरह इंसान को जैसे कंडीशन अपने स्टेट में रख रखा है, छोड़ रखा है, वैसे ही पड़ा रहेगा, वैसे ही वो रहेगा। ठीक है, ना ही वो अब क्या कर सकते बेटा, ना ही वो सुन सकते, ना ही वो देख सकते कुछ भी। अब देखो अब डेथ के बाद क्या होता है, कोई भी इंसान आ रहा है, जा रहा है, कुछ बोल रहा है, तो कोई कुछ नहीं पता। ठीक है, ऐसा नॉन लिविंग की तरह वो बिल्कुल ही उस कंडीशन में इंसान डेथ के बाद चले जाता है। ठीक है, रोल्ड अराउंड इन अर्थ डायरेनल कोर्सेस। अब देखो डायरेनल का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, कि इसका मतलब होता है कि जो भी डेली की एक्टिविटीज है, लाइक जो अब जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है बेटे, रोटेट करती है अपनी जगह पे डेली अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि अब जैसे कि जो विलियम साहब है, एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटीज के अंदर क्या होता है कि डेथ के बाद कॉफिन में वो क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, मतलब कि उसको ब्यूरी कर देते हैं। ठीक है, अब जब जो लूसी या उनको ब्यूरी करते हैं, उनको दबा दिया गया, तो उसके बाद वो धरती के अंदर चले गए। ठीक है, अब जैसे कि रॉक्स हो गया, स्टोन हो गए, ठीक है, हमारे और ट्रीज हो गए, जैसे कि ये भी एक हमारी अर्थ के जनरल कोर्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, रोल्ड करते हैं, वैसे ही क्या होगा, अब जो लूसी है वो भी क्या करेगी, उनके अकॉर्डिंग उनके साथ साथ क्या करेगी, रोल राउंड करेगी। ठीक है, होप आपको ये पोएम समझ में आई हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। अ, मिलते हैं एक नए चैप्टर्स के साथ। ठीक है, जब तक के लिए आप कीप वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।